हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्टोरेज कैटेगरी के टॉप 4 कॉइन का आपस में कंपेयर करने वाले हैं, इनके डाटा, इनके टेक्नोलॉजी के आधार पर, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो सबसे पहले फाइल कॉइन है, आरबीव है, स्टोरेज है और बाल रूट्स है। ये चारों प्रोजेक्ट स्टोरेज कैटेगरी के हैं, इनका आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी यूज केसेस को समझ लेते हैं। फाइल के कॉइन के बारे में अगर बात करें तो फाइल है एंटरप्राइज क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देता है। यूज केसेस है आईपीएफएस डाटा बैकिंग की सुविधा, लार्ज डाटा बेस आर्चिविंग, डैप्स और जी डाटा स्टोरेज, डीप इन डिसेंट्रलाइज डाटा मार्केट प्लेस की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यूज केस आरवीव की बात करें, परमानेंट, ये परमानेंट कोई रखना है तो आप आरवीव के पास जाइए। इम्यूटेबल डाटा स्टोरेज की सुविधा, परमेवेव एनएफटी मीडिया मेटा डाटा की सुविधा और ब्लॉकचेन हिस्टोरिकल आर्चिव, डिसेंट्रलाइज वेब होस्टिंग, एआई ट्रेनिंग डाटाबेस परफॉर्मेंस की सुविधाएं देता है। वहीं बात करें स्टोरेज की तो ये स्टोरेज, इसका टोकन लोकल स्टोरेज हो गया। S3 कंपटीशन क्लाउड स्टोरेज बाय वीडियो स्ट्रीमिंग, CDN एंटरप्राइजेस बैकअप, डिजिटल रिकवरी, हाई परफॉर्मेंस वेब 3 फाइल की होस्टिंग, ये सब स्टोरेज इस प्रकार के डाटा करता है। और ये बाल इसका टोकन है। हाई थ्रो आउट बल्ब स्टोरेज फॉर सुई, ये सुई के इकोसिस्टम पे बना है, नया प्रोजेक्ट है। यदि सुई का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बहुत तेज से बढ़ सकता है। वेब 3 इकोसिस्टम, AI मॉड्यूल्स, डाटा एबिलिटीज दिए, गेमिंग एसेट, डायनेमिक मीडिया, ये प्रकार के इनके यूज केसेस से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब ऊपर चलते हैं, इसको समझते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन स्पीड और स्टोरेज कॉस्ट क्या क्या देते हैं, किसका स्टोरेज कितना ज़्यादा है, किसका कम है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिमांड कौन से प्रोजेक्ट की ज़्यादा भविष्य में हो सकती है। तो ट्रांजैक्शन स्पीड, डाटा स्पीड की फाइल कॉइन की बात करें तो 30 से 7 सेकंड में ब्लॉक फाइनलिटी रिटर्नर डिपेंडेंस को, ये 30 से 60 सेकंड लेता है किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने में। वहीं आरबीव की बात करें, मध्यम तेज है, परमानेंट स्टोरेज स्नैक 2 से 5 मिनट और फास्ट रिटेलेबल है। ये इतना टाइम लेता है लेकिन ये परमानेंट सेव करता है, इसकी ये खासियत है। स्टोरेज अत्यंत तेज है। ठीक है, S3 कंप्लीट पैरल मल्टी मोड डाउन लोडिंग इसकी सुविधा है। और वायरस ये भी अत्यंत तेज है। सुई L1 फाइनलिटी 400 मिनट सेकेंड्स के हिसाब से, ऑप्टिमिज्म फॉर ब्लॉग पैरेलल स्ट्रीमिंग की है ये इसका सिस्टम। तो ये नया प्रोजेक्ट है, ये भी अच्छा है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, स्टोरेज फीस मॉडल, डायनामिक मार्केट प्लेस पेपर मंथन कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के आधार पर है। पे वंस स्टोर फॉर एवर, इसका टारगेट है। आरबीव की बात करें तो ये बोलता है एक बार आप पे कर दीजिए और हमेशा के लिए आपका डाटा सेव हो जाएगा, जब आपको जरूरत होगी तब आप निकाल सकते हैं फाइल। ठीक है, स्टोरेज की पे एज यू को फॉर पर टीबी। ठीक है जी, टेराबाइट्स में मंथ ₹7 टेराबाइट्स, ये $7 लेता है लगभग एक मंथ में। कॉस्ट इफेक्टिव बल्ब पे मॉडल, सुई गैस फीस बाल वॉल्विंग। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट फीस पर टीबी की। एक टीबी का टेराबाइट डाटा अगर आपको स्टोरेज करना है तो कौन कितना लेता है, ये $0.20 से $2 पर महीने का लेगा आपसे, पर मंथ का। और ये लेता है $1500 से 3000 टीबी। वन टाइम परमानेंट शुल्क होता है इसमें अगर आपको डाटा स्टोर करना, लेकिन हमेशा के लिए आपका डाटा स्टोर हो जाता है आरबीव में। ये एक बार लेता है, ये मंथ के हिसाब से लेते हैं। स्टोरेज भी मंथ के हिसाब से 4 टीबी महीना के लेता है। और वहीं बात करें बालवेर की, ये 0.50 से दो दो टीबी का लेता है, $1 लेता है महीना के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ भी ये लगभग आसपास है और ये परमानेंट है, तो इसका डाटा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है सबसे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको और समझ लेते हैं। इकोसिस्टम एक्टिव प्रोजेक्ट किस पे कितने हैं, प्रोजेक्ट की संख्या क्या है, किस पे कितनी स्टोरेज अभी है। ठीक है, समझ लेते हैं। इसी से पता चलता है कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है और कौन प्रोजेक्ट सबसे अच्छा। फाइल कोइन की बात करें, प्रोजेक्ट किस प्रकार के, किस टाइप के हैं। डीप इनके एंटरप्राइज डाटा, AI बिग डाटा स्टोरेज, FVM स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी, इस प्रकार के डाटा इन पे सेव है। आरबी पर कौन से रहते हैं, परमानेंट वेब 3 एप्स, NFT मेटा डेटा, सोलाना आर्चिव, आओ कंप्यूटर्स। स्टोरेज पे एंटरप्राइज क्लाउड है, माइग्रेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, वेब 3 स्टोर, S3 बैकअप, सुई एप्स, ऑन चैन गेमिंग, AI मॉडल होस्टिंग, हायर वॉल्यूम्स। अब बात करते हैं वर्तमान में एक्टिव प्रोजेक्ट लगभग किस पे कितनी है, इसी से पता चल जाता है प्रोजेक्ट की पावर। तो 3000 से ज़्यादा प्लस टैब्स, इंटीग्रेशन, IFC, इसके ऊपर स्टोरेज है इस समय, इसके ऊपर फाइल कॉइन के ऊपर। और वहीं 1000 प्लस ऐप, परमा वेब, मिरर, सोलाना आर्चिविंग और इकोसिस्टम, 1000 इसके ऊपर से है भाई साहब। तो ये भी बहुत बड़ा ही परमानेंट वाला, जबकि ये कभी भी निकाल सकते हैं, मंथली वाला सिस्टम है, तो ये भी अच्छा है यहाँ देखा जाए। स्टोरेज इस पर 500 प्लस के लगभग है और इस पर 100 प्लस है सुई इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के आधार पर।
ठीक है, ये नया प्रोजेक्ट है और ये दोनों पुराने हैं, तो ये दोनों अभी भी आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट अडोप्शन। भविष्य में किसकी ग्रोथ ज़्यादा है या किसको ज़्यादा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है जी, तो बात करें फ्यूचर प्रोजेक्ट की, तो फाइल कॉइन नंबर 1 पर है एंटरप्राइज या डीपिन के मामले। फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन IPFSC इंटीग्रेशन के बिग डाटा और डीपिन सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके पास है, इसका इकोसिस्टम बड़ा है। ठीक है, वाला रूस वाल 2 नंबर पर है भाई साहब, इसको देख लीजिए। AI प्लस वेब3 गेमिंग अडोप्शन की क्षमता इसकी भविष्य में ज़्यादा हो सकती है, क्यों सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इस पर बन सकते हैं। वेब3 गेमिंग, हाई स्पीड AI डाटा बुल्स और सुई इकोसिस्टम स्केलेबिलिटी के कारण इसकी स्पीड बहुत है सुई की, इसलिए AI गेम FID तेजी से इस पर शिफ्ट भी हो सकते हैं, तो इस पर भी निगाहें बनाई सकती हैं। और सुई का प्राइस बढ़ेगा तो इसका तो डेफिनेटली आरबीव 3 नंबर पर परमानेंट के लिए ये आरबीव होता है, अचीव के लिए एडाउ डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर और NFT मेटा डाटा परमानेंट स्टोरेज में इसका एक अक्षत्र राज रहेगा। सबसे आगे है भाई साहब, अगर किसी को परमानेंट करना होता है तो वो इसी के पास जाता है और इनके पास नहीं जाता। तो इनके तीनों का यूज केस अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये बिग डाटा में है, लेकिन परमानेंट करना किसी को करना होगा तो वो इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं, इसी के पास आएगा। स्टोरेज की बात करें 4 नंबर पर है। वेब3 इंटरप्राइज क्लाउड इंटीग्रेशन पर सबसे ज़्यादा टैब्स इकोसिस्टम थोड़ा सीमित है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भाई साहब फाइल कॉइन है, और दूसरे पर बात करते हैं तो आरबीव है। आरबीव सबसे दमदार है इसमें देखा जाए तो, और सुई के साथ जाना है तो बाल। सर्विस प्रोवाइडर यूजर्स डेवलपर्स को, तो बाकी सर्विस तो बता ही दिया है, वही जो स्टेकिंग है इसको छोड़ देते हैं। यूजर्स बेस होल्डर और ट्रेंडिंग स्टेटस, किसके पास किसका कितना यूजर बेस है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यूजर बेस को अगर समझें तो फाइल कॉइन सबसे बड़ा 1000 प्लस एक्टिव स्टोरेज पावर डाटा प्रोवाइडर है। आरबीव को क्रिप्टो NFT कम्युनिटी वेब3 है। मध्यम एंटरप्राइज इस पे है, तेज़ी से उभरता हुआ है ये। ठीक है, सुई इकोनॉमिक सिस्टम के साथ में है। ऑन चेन टोकन होल्डर्स भाई साहब इसकी तो बहुत है, 1 करोड़ के आसपास है लगभग, एक नहीं 10 लाख के आसपास है। ठीक है जी, मल्टी चैन फाइल होल्डर्स हैं और इसके पास 1,50,000 हैं आरबीव के पास, और 1 लाख किसके पास है स्टोरेज के, और ये 50,000, तो ये भी एक्सपेंसिव फेस में अच्छा है। तो यहाँ पर अभी भी फाइल कॉइन आ गया, आरबीव थोड़ा सा पीछे चला। करंट मार्केट ट्रेंडिंग बात करें तो हाई डीपिन इकोसिस्टम, हाई आउट परमानेंट AI डाटा, ये परमानेंट के लिए है। मॉडरेट क्लाउड स्टोरेज, हाई सुई बल्ब, ये सुई सिस्टम से आगे हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, इसको बैक करते हैं। सप्लाई की अगर बात करें, सप्लाई तो बहुत ज़रूरी है किसी की भी प्रोजेक्ट की, वही उसका प्राइस पे बहुत फर्क होता है। फाइल कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 893 मिलियंस। ठीक है जी, और आरबीव की 600.50 मिलियन है, 65.50 मिलियन और 66 मिलियन है भाई साहब, और इसकी 2 मिलियन है। तो यहाँ सबसे बड़ी जीत किसकी हो जाती है अगर आप देखेंगे तो आरबीव। इसीलिए आरबीव का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं है। बताओ 66 मिलियन कितनी होती है, कहाँ 2 बिलियन। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आगे भी है, बड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका प्राइस इसके मुकाबले नहीं बढ़ता है। आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर सबसे आगे जाता है भाई साहब आरबी, 65 मिलियन ही सप्लाई है। तो प्राइस जब इसका बढ़ता है तो 200-300 रुपये से सीधा 2,000, 3,000, 4,000 तक भी चला जाता है। और स्टोरेज की बात करें तो 400 मिलियन सप्लाई है, 425 है, इसकी भी 100% है। वाल्व इसके 2.5 मिलियन, 5 मिलियन, 50% सप्लाई इसकी आनी बाकी है। तो इसकी देखो सप्लाई 45% बाकी है, ये 99% है, ये भी 100%। भाई साहब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न कोई दे सकता है तो आरबी भी दे सकता है इनमें, और दूसरा वो। बाकी आप सुरक्षा में जाएंगे तो फाइल और आरबी है, तो आरबी सबसे बेस्ट है। फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस अगर देखें हम कौन से में ज़्यादा हो सकते हैं, फाइल कॉइन बहुत उच्च वेरी हाई है, डीप इन नैरेटिव बिग डाटा एंटरप्राइज FMP स्मार्ट मार्केट कैप के हिसाब से बड़ा लीडर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सप्लाई भाई साहब 45% बाकी है इसकी। आरबी उच्च हाई ग्रोथ है, आउट डिसेंट्रलाइज 99% टॉप ऑन सप्लाई पहले ही मार्केट में है, भविष्य में कोई बड़ा डंप या रिस्क इसमें नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सप्लाई का बहुत फर्क पड़ता है। बालू उच्च हाई रिस्क रिवार्ड वाला ये टोकन है। सुई का इकोसिस्टम बैकबोन है इसमें, AI बॉल्विंग वेब3 गेमिंग डाटा नीड्स पूरा करने के कारण नया ट्रेंड इसका भी बन सकता है। यदि सुई बढ़ा तो ये तो डेफिनेटली बढ़ेगा। स्टोरेज मध्यम ग्रोथ है इसमें, थोड़ा वेब3 क्लाउड से सीधा मुकाबला है, तो बिजनेस मॉडल है, लेकिन प्योर वेब3 टोकन पंप पोटेंशियल सीमित इसमें रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आरबी अभी सभी से आगे चल रहा है सप्लाई के कारण और परमानेंट डिमांड के कारण। फ्यूचर में बात कर लेते हैं इनकी ग्रोथ की।
सॉरी। फ्यूचर की बात करें, फाइल कॉइन रिस्क कितना है, मीडियम रिस्क है, रिटर्न हाई, रिटर्न प्रोसेस सेफ, लार्ज कैपिटल, स्टोरेज सेक्टर का मार्केट लंबे समय से पोर्टफोलियो के लिए सबसे मजबूत है। अगर भाई साहब सेफ में जाना है और 5 से 8 गुना तक के चक्कर में आप तो ये आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा वहीं आरबीएफ की बात करें तो मीडियम रिस्क है, इसमें हाई रिटर्न पोटेंशियल है, सप्लाई सेफ, 99% सप्लाई, देखो बोला सप्लाई सर्कुलेशन में होने के कारण टोकन अनलॉक का खतरा नहीं है, परम वेव मतलब परमानेंट एओ कंप्यूटर ग्रोथ का इसको बड़ा फायदा है। तो यहाँ पर आरबी आ गया बारूद, हाई है, वेरी हाई रिटर्न, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। गेम्स एग्रेसिव पिकअप, नया टोकन, एआई सुई इकोसिस्टम हाइप के कारण बुल मार्केट में मल्टी बैगर भी ये बन सकता है, लेकिन रिस्क भी इसमें अधिक है क्योंकि नया है। इसने कुछ स्टोरेज की बात करें तो लो मीडियम है, मिड रेट है, यूटिलिटी है, मजबूत वर्किंग प्रोडक्ट, लेकिन टोकन प्राइस में एग्रेशन इसमें हमेशा कम ही रहता है, ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव हमने देखा नहीं है स्टोरेज में। तो यहाँ पर भी सबसे आगे मेरे को लग रहा है आरबी टोकन, क्योंकि इसकी 99% सप्लाई और कुल 66 मिलियन, भाई साहब कितनी होती है। अगर प्राइस में बूम आएगा तो सीधा सीधा 200 से 1000, 2000, 4000, 5000 जाने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है जी। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।